नहीं, देखिए इस बार पूरे भारत की जनता इस बात की चाहत रख रहा था, इस बात की आशा और उम्मीद कर रहा था कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और वीरता का जो मिसाल दिखा, पाकिस्तान में घुस कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो इस बार पीओके भारत का होगा, ये उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से सीज फायर की घोषणा हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये सूचना दी भारतीयों को एक्स पर पोस्ट कर, तो इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भारत है, सिंदूर के साथ सौदा भारत की माताएं बहनें नहीं पसंद करेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पहले फिर एक्स पर पोस्ट कर क्या कहा, तो ये देश जानना चाहता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सभी इंडिया गठबंधन के दल के नेता, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ये मांग कर रहे हैं सीज फायर के दिन से ही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विशेष सत्र बुलाकर आप पहलगाम घटना से लेकर सीज फायर तक के घटना का तिथिवार और क्रमवार आप भरोसे में लें, बता करके पूरे विपक्ष को, पूरे देशवासियों को, और हम अपने सेना के शौर्य और पराक्रम और वीरता के लिए, उनके साहस के लिए उनको धन्यवाद करें संयुक्त रूप से, और एक साझा संदेश दें आतंकिस्तान को कि भारत कभी भी आतंकी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा, करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत की ताकत का एहसास दुनिया को है। भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई हमारे भारतीयों की जान ले और हम उसे बकस दें। पर प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि विशेष सत्र की जो मांग अपोजिशन कर रहा है वो ठीक है, लेकिन ये सब एक सेंसिटिव इशू है जो कि एक खास बैठक में बातचीत होनी चाहिए। देखिए, इस मामले की गंभीरता को सब लोग समझते हैं। पूरे विपक्ष ने जिस एकजुटता का परिचय दिया, दुनिया ने देखा कि किस तरह इस मुद्दे पर पूरा भारत एक है। इसी पर हम भारतीयों को गर्व है। भारत की सेना की ताकत को लोगों ने देखा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर संसद का विशेष सत्र बुलाकर अगर एक साझा संदेश देंगे, संसद में 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व होता है और वहां से एक संदेश जाएगा और अपने वीर जवानों को, अपनी सेनाओं को हम धन्यवाद देंगे, उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को सैल्यूट करेंगे, और आतंक को पनाह देने वालों को भी हम सबक सिखाने के लिए संकल्प लेंगे, उनको संदेश देंगे कि भारत की ओर अगर कोई आंख उठाकर देखने का दुस्साहस करेगा तो भारत की सेना उसे मिट्टी में मिला देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स की जो धमकी दी जा रही है वो भी सहा नहीं जाएगा। ये सारे चीजों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें कही, सारे विपक्ष के लोगों ने पहलगाम घटना के बाद से ही पूरा समर्थन दिया। भारत सरकार जो भी निर्णय ले, सबका विपक्ष ने समर्थन किया। लेकिन अब देश जानना चाहता है कि ये सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की बात की है, दखलंदाजी की बात की है, ये भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विस्तृत रूप से बताना चाहिए। सबसे अच्छा है कि विशेष सत्र बुलाएं संसद का। सवाल प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पाकिस्तान पे जो हमले हुए हैं वो उससे उनकी हिम्मतें टूटी हैं, हम लोगों ने कहीं गलत जगह पे हमले नहीं किए हैं। नहीं, देखिए, भारतीय सेना ने सब दिन आतंकियों के ठिकानों पर, आतंकी के आकाओं को करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है, और जो हमारे भारतीयों की जानें गई हैं उसका बदला लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि आज देश में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अभी पता चला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के नाम संबोधन के बाद भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन छोड़े गए हैं,
हरकतें हुई है, तो आखिर ये क्या हो रहा है? पूरा देश एकजुट है आतंक और आतंक के आकाओं के खिलाफ। अब यही समय है, सही समय है कि उनको उनका सर्वनाश कर दिया जाए।